अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम आपके यूनिट नंबर 2 जो है उसी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले दो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हैं इसके। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी आगे इक्वल, ग्रेटर, लेस इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर इक्वल लिखा होता तो ये इक्वेशन होती, अगर ग्रेटर या लेस लिखा होता तो इनइक्वालिटी होती, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन मीन इसके आगे इक्वल, ग्रेटर या लेस का कोई साइन ना हो, ऐसे ये एक्सप्रेशन होता है। और एक्सप्रेशन आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा टर्म पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसकी 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और थर्ड। और टर्म जो है प्लस या माइनस का साइन बनाता है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, ठीक है। तो ये 3 टर्म है और ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन या आप ये कहें इस एक्सप्रेशन की 3 टर्म है। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। तो अब वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखें कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसको माइंड में रखते हैं, हम सॉल्व करते हैं कैसे। कि देखिए कि आपके पास के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, के स्क्वायर। तो ए आपके पास हुआ के स्क्वायर और बी जो है वो आपके पास हुआ 2 इंटू के प्लस 1। बी आपके पास है 2 इंटू के प्लस 1 और सी जो है वो आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है। ए के स्क्वायर, बी 2 इंटू के प्लस 1 और सी आपके पास 4 हुआ। अब डिस्क आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये डिस्क जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट फॉर्म है ये, डिस्क्रिमिनेंट की डिस्क दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने डिस्क को पुट करना है 0, ठीक है। डिस्क को हम 0 पुट कर रहे हैं तो उस सूरत में साथ ही हम b की जगह क्या पुट करते हैं, b की जगह ये पुट करते हैं 2 इंटू के प्लस 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह क्या पुट करेंगे, के स्क्वायर, और जो आपके पास सी है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। आप देखें कि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर इस पे भी है, ये 4 पावर बनेगी और ये पावर इसके ऊपर भी है, के प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी हम इसको खोल नहीं रहे, नेक्स्ट स्टेप में इसको खोलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि माइनस 4 4 कितने हुए, 16 के स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये आपको बात समझ आई कि मैंने इसमें बी की, ए की और सी की वैल्यू पुट कर दी है, यानी डिस्क के अंदर ये वैल्यू पुट की है और डिस्क को किसके इक्वल ले लिया है, 0 के इक्वल ले लिया है, ठीक है। यानी डिस्क की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे ये स्क्वायर मैंने ओपन किया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया आपके पास। अब हम इस स्क्वायर को भी खोल लेते हैं। जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 की कुछ भी पावर लें वो 1 ही होता है, तो स्क्वायर लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 1 ही आएगा, ठीक है। और माइनस 16 के स्क्वायर उसी तरीके से है। अब देखें कि ये जो 4 है इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 के आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और माइनस 16 के स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब 16 में से आपने ये 4 सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने आए, 12, और ये 8 एक के इसी तरीके से आ जाएगा और 4 इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकल सकती है वो है -4। -4 कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो -4 जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास 3 के स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये 4 हमने कॉमन निकाल लिया, ये चीज़ आ गई।
आप देखें कि -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। -4 ज़ीरो के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0। 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। -4 को हम इधर हटा के ले आए हैं, डिवाइड कर दिया और 0 कर दिया है। अब ये चीज़ हमारे पास ये वाली जो है ये रह गई। अब देखें इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर क्या बने आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, क्योंकि 3 1 ज़र क्या बने 3, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए। तो देखें कि 3 1 ज़र 3, 3 में से 1 निकाले तो 2 बचे। यानी ये इसी तरीके से लिखा, इसके फैक्टर्स -3 के और प्लस के और -1। तो देखें -3 में से 1 निकाले तो आपके पास -2 बचते हैं। यानी हमने ये इसके फैक्टर्स बना लिए। तो फैक्टर्स तो बनाने आते होंगे, ठीक है, ज़रा इस लेवल पे फैक्टर्स वाला ये मेथड आता होता है, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाले तो बाकी 2 बचे। अब यहाँ से 3 के आपने कॉमन निकाल लिया और क्या रह जाएगा के, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, क्योंकि 3 के हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो के माइनस क्या आ जाएगा 1। अब के -1 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 3k + 1, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब के -1 हमने कॉमन निकाल लिया और पीछे जो आपके पास 3k + 1 है वो ये आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को हर एक को 0 के इक्वल ले लें। दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। तो के -1 है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और 3k + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 3k इधर ही रहने दें, 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और के इधर ही रहने दें, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो अब देखें कि वो कहता आंसर हमारे पास आया, सो फॉर के इज़ इक्वल टू -1/3 और 1 द गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर आप के की जगह -1/3 पुट करें या 1 पुट करें तो गिवन एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके पास विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन नहीं करनी, तो वैसे वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो देखें यहाँ पे आप के की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, दैट्स मीन x² आ जाएगा, और यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा और +4 आ जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन बनेगा x² + 4x + 4। तो वो किसका आपके पास जो है ना ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टर्स बनेंगे 2, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे मैंने कर दिया है। देखें कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें के की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आपके पास 1 आई है और दूसरी -1/3 आई है। तो मैंने एक आपको वेरीफाई कर दी है, कैसे करना ही नहीं है, लेकिन जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको कर दिया है कि आप के की जगह क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे के की जगह क्या पुट किया 1, के की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया। तो देखें ये क्या बनेगा यूँ, तो ये x² आ जाएगा, तो 2 प्लस ये 1 + 1 2 2 2 4, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब देखें कि आप a² + 2ab + b², तो a + b होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ठीक है। यही कंडीशन जो है ना उसने अप्लाई करने के लिए कहा था कि के की क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप जो है ना के की जगह 1 पुट करें या के की जगह -1/3 पुट करें, दोनों सूरतों में आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज़ हमने इस्तेमाल की वो है डिस्क, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 2.1 में हम जो है ना डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है ना समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके 4 मार्क्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।